यूजीसी को लेकर के क्या कहेंगे? अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी यूजीसी कानून 2026 षड्यंत्र के तहत लाई थी। एससी एसटी ओबीसी को खुश करने के चक्कर में थी, लेकिन उसने साजिश के तहत एक ऐसी चाल चली थी कि चोर से कहो चोरी करे, जनता से कहो जागते रहो। एक और एससी एसटी ओबीसी खुश करने की कवायद कर रही थी, दूसरी ओर सवर्ण समाज के लोगों को सड़क पर उतरने के लिए प्रेरित करती रही। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आपको मैं बता दूं कि अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज प्रेस वार्ता करी और यूजीसी के मुद्दे को लेकर के लगातार जो है, चाहे हम बात करें विपक्ष पार्टी, दो अन्य विपक्ष दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, लगातार यूजीसी को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस पर प्रेस वार्ता कर कहा कि ये फैसला हमें पहले से पता था कि इनको वापस लेना होगा। स्वर्ण समाज के लिए ये फैसला सही नहीं था और जो वोट बैंक है, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक वोट बैंक के लिए ही ऐसा यूजीसी एक्ट लेकर के आई थी, लेकिन अब उनको वापस से ये जो एक्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है। और आपको मैं बता दूं कि लगातार इस चीज को लेकर के, इस यूजीसी एक्ट को लेकर के, चाहे वो विश्वविद्यालय के छात्र हों, चाहे वो तमाम देश भर में इस एक्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन चलता रहा। लेकिन जब रोक लगा दी गई तो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस पर खुशी भी मनाई। तो सुनिए जरा स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर क्या कहा है। विनियमन कानून 2026 जो भाजपा सरकार विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में एससी एसटी ओबीसी के साथ हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने के लिए लाई थी, जो आशंका थी कि भाजपा की एक चाल है एससी एसटी ओबीसी को खुश करने की, वो सच साबित हुई। भाजपा साजिश के तहत इस कानून के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी के आंख में धूल झोंकने में कामयाब रही और उसकी दोरंगी चाल आज बेनकाब हो गई। एक और इस विधेयक के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी को खुश करने की उसकी जो कवायद थी, उसकी हवा भाजपा सरकार ने खुद निकाल दी। क्योंकि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो केंद्र सरकार को जो इसके पक्ष में पैरवी करनी चाहिए थी, वो नजारा दिखाई पड़ी। सरकार का गायब होना, सरकार को मजबूती से अपना यूजीसी विनियमन कानून 2026 का उसने मजाक उड़ाया और हाल इसकी बिल्कुल ठीक वैसी रही कि जैसे चोर से कहो चोरी करे और जनता से कहो जागते रहो, ठीक उसी तर्ज पर इसने इस देश के जहां एससी एसटी ओबीसी यूजीसी 2026 कानून को रुकवाने में बड़ी भूमिका रही है। इससे परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भी संदिग्ध भूमिका है। समाजवादी पार्टी भी इस मामले पे दुविधा पे खड़ी है, न पक्ष में बोल पा रही है न विपक्ष में बोल पा रही है। तो ऐसे राजनीतिक पार्टियों के चेहरे जनता में बेनकाब होने चाहिए, खुल के आने चाहिए और साथ ही साथ सरकार जो सामाजिक भाईचारा सौहार्द है, समय समय पर जो उसको तोड़ने की कोशिश करती रहती है,
उससे बाहर आना चाहिए। यूजीसी को लेकर के क्या कहेंगे, अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी यूजीसी कानून 2026 षड्यंत्र के तहत लाई थी। एससी एसटी ओबीसी को खुश करने के चक्कर में थी, लेकिन उसने साजिश के तहत एक ऐसी चाल चली थी कि चोर से कहो चोरी करे, जनता से कहो जागते रहो। एक और एससी एसटी ओबीसी खुश करने की कवायद कर रही थी, दूसरी ओर सवर्ण समाज के लोगों को सड़क पर उतरने के लिए प्रेरित करती रही। हमें पहले से डर था कि भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत याचिका करवाएगी और इस मामले में बाद में स्टे होगा। जो आशंका हमने 3 दिन पहले जाहिर की थी वो कल सच साबित हो गई। भारतीय जनता पार्टी अगर मामले में मुस्तैदी से पैरवी की होती तो सर्वोच्च न्यायालय से स्टे नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत उसमें यूजीसी कानून 2026 के औचित्य को सही न्यायालय में ठहरा नहीं पाया, क्योंकि पैरवी नहीं कर पाई। पैरवी के अभाव में यूजीसी के माध्यम से इसने एससी एसटी ओबीसी को बड़े पैमाने पर धोखा दिया और उसी का दुष्परिणाम है कि आज उस पर स्टे लगा। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस एक्ट को साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इसलिए वो ये एक्ट लेकर के आई थी, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर के रोक लगा दी है। इससे तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, यानी यूपी 24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ में हूँ दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।